सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो प्रतिदिन रविवार के सिवा 4 से 5 बजे चलती है, तो आप सभी आते हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारी कक्षा में नीलम जी, मनसुख भाई, दीपालिका जी, मुलजी भाई और अंजना जी, पीसी जी और भी जुड़ रहे, सभी का स्वागत है। अभी प्रथम नीलम जी आप भजन लेंगे जी, प्रारंभ करें। हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। ओम आनंद स्तोत्र बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्तोत्र बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्तोत्र बह रहा पर तू उदास है। फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है। भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्तोत्र बह रहा पर तू उदास है। टुक ज्ञान चक्षु खो के जरा देख तो सही। टुक ज्ञान चक्षु खोल के जरा देख तो सही। जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। आनंद स्तोत्र बह रहा पर तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद स्तोत्र बह रहा पर तू उदास है। आनंद मोक्ष को न पा सकेगा तू तब तलक। आनंद मोक्ष को न पा सकेगा तू तब तलक कि जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है। आनंद स्तोत्र बह रहा पर तू उदास है। अचरज है कि जल में रह के भी मछली को प्यास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई भजन गाना चाहते हो? एक भजन दे सकते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते सबको बहुत बहुत। हाँ जी, अंजना जी लीजिए आप भजन। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन
मेरा, हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, मेरा सफल हो जाए नर तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। नमस्ते सबको। बहुत सुंदर भजन नीलम जी ने और अंजना जी ने गाया, बहुत बढ़िया। तो हमारे वक्ता आज के आचार्य रमेश जी दर्शनाचार्य जी अभी उपस्थित है, आगे तो उनको मैं निवेदन करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। दिवाली आ रही है तो आज के बाद एक सप्ताह के लिए हम छुट्टी रखते हैं और पुनः सोमवार को, इस सोमवार नहीं लेकिन उसके बाद लगभग 6 दिन के बाद हम पुनः मिलते हैं। तो आज आचार्य जी का हम वक्तव्य सुनेंगे। आचार्य रमेश जी। ओम नमस्ते मुनि जी, 2 मिनट में मैं जोड़ता हूँ, 2 मिनट। हाँ जी, वक्ताओं ने अपना वक्तव्य 10 मिनट के लिए बताया था, तो मैंने मतलब खुद ने शास्त्र से क्या सीखा, माता पिता से क्या सीखा और अन्य गुरुजनों से भी उनके व्यवहार से ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय शनिवार को सायं के समय उपदेश मंजरी पुस्तक का भी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम
आगे बढ़ेंगे उपदेश मंजरी में, उससे पहले कुछ चर्चाएं। ईश्वर हमें क्यों इतने दुख देते हैं, ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि परमात्मा ने संसार को बना दिए, दुख ही दुख, जहां देखो दुख, जिसको देखो छोटे से लेकर बड़े तक दुख ही मिलता है सभी को। तो क्या यह सच है? क्या परमात्मा ने हमको दुख देने के लिए बनाए? तो यह सच नहीं है। परमात्मा तो हमको सुखी सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम लेना नहीं जानते हैं। यदि उसको हम लेना जान लें तो हम भी सुखी हो सकते हैं, हम भी जीवन मुक्त बन सकते हैं, हम भी स्थितप्रज्ञ बन सकते हैं, हम भी वैराग्य से युक्त हो सकते हैं, हम भी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर ने हमको सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम उसको लेने के लिए पात्र बन जाएं। तो हम दुखी क्यों होते हैं, दुख का कारण क्यों है, क्या है? तो हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, हमको पता नहीं। जीवन में जो दिन में हमारे पास प्रत्येक दिन 24 घंटा है, उस समय को हम किस प्रकार से सदुपयोग करें, क्या करने से यह जो समय है वो सार्थक हो सकता है, अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है, यह हमें कम पता है, थोड़ा सा ही पता है, और जितना पता है उसके आधार पर हम चलने का प्रयास करते हैं। तो मैं कौन हूं, यह हमें समझना चाहिए। जो हम नहीं जानते हैं कि परमात्मा ने संसार को बनाए हैं, हमको यहाँ जन्म दिए हैं क्लेशों को दग्धबीज करने के लिए, लगातार एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे से तीसरे क्लास, जैसे स्कूल में हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही प्रत्येक दिन हम आगे से आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक दिन हमको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कल से कुछ आज अधिक किया, विशेष किया। ऐसे हमको क्या लगता है, क्या निरीक्षण करना चाहिए प्रत्येक दिन। 5 साल पहले मेरा जो जीवन था, आज वहीं पर हूं, नीचे खिसका अथवा ऊपर आ गया हूं। 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। पुरुषार्थी व्यक्ति जो बुद्धिमत्ता से, समझदारी से चलता है, गुरु आचार्य महापुरुषों के सानिध्य में जो व्यक्ति रहकर चलता है, वो व्यक्ति 10 साल बाद अपने आप को पूरा पुनर्जन्म कर देता है। पीछे जो देखे हुए व्यक्ति है वो उनको पहचान नहीं पाते, ऐसी स्थिति हो जाती। अर्थात वो अपने शारीरिक बल से लेकर, मानसिक बल से लेकर, आत्मिक बल से लेकर सामाजिक बल, सब प्रकार के बल को बढ़ा देता है। स्वयं का कल्याण तो करता ही करता है, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए भी योगदान करने लग जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता है, स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रसन्नता, दिव्यता, महानता, श्रेष्ठता, जितने भी अच्छी चीजें हैं उसको प्राप्त हो जाता है। तो अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह हमको समझ में आना चाहिए। धर्म का संग्रह निरंतर हम करते रहें, लगातार हमारे अंदर धर्माचरण बढ़ना चाहिए, निरंतर धर्म का संग्रह करते रहना चाहिए। तो आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि दुखों से छूटना है, स्थायी सुख को प्राप्त करना है, निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ना है, वैराग्य को प्राप्त करना है, एकाग्रता को प्राप्त करना है, तो आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और दिन भर मैं शरीर से पृथक आत्मा हूं, इसके विषय में बार बार चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। निधिध्यासन का विषय बनाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, शरीर से पृथक हूं। कितना समय मैं याद रख पाता हूं? सुबह से लेकर रात तक जो दिन भर में व्यवहार करता हूं, कितने समय के लिए अपने आप को याद रखता हूं? ये जो नाम है, महेश है, रमेश है, अलग अलग प्रकार से जो भी नाम है, सीता, गीता, लता, जो हम नाम रखे हैं, वो नाम किसकी है? शरीर का है या आत्मा का? यदि आत्मा का है तो हम कितने देर याद रख पाते हैं? और ध्यान में बैठते समय क्या स्थिति होती है? मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं इतना मेडल लिया हूँ, इतने सारे मैं अच्छे कार्य किया हूँ, ये स्थिति रहती है? अथवा पूर्ण हम समर्पण कर देते हैं,
ये ईमानदारी से अपने आप को पूछें, निरीक्षण करें अपना। तो हम तो अभी क्या है, शरीर तक सीमित रहते हैं, शरीर से आगे कभी सत्संग में बैठ गए, कभी चर्चा हो गई तो थोड़ा बहुत आ जाता है, बाकी अन्य समय में भूले ही रहते हैं अपने आप को। तो तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए, विशेष आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर भाव से ऊपर उठना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। और इसी को ही वेद मंत्र में कहा गया, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। व्यक्ति जब शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है तो फिर पक्षपात व्यवहार भी छोड़ देता है, सबको आत्मवत देखने लग जाता है। पशु पक्षी कीट पतंग, गरीब हो और कोई किसी भी जाति का हो, शूद्र हो, अलग अलग प्रकार से जो भी हम सामान्य मान के चलते हैं ना यहाँ समाज में, ये तो मजदूर है, ये तो ये काम करता है, ये तो ऐसा ही है, ये जो भावनाएं हैं ये फिर हट जाता है। कब हट जाता है? जब हम सबको आत्मा के तुल्य देखते हैं। तो निर्लिप्त होने के लिए, निर्लिप्त अर्थात जीवन मुक्त होना, विदेह बनना, इन सब के लिए आत्मज्ञान का हमें अभ्यास करना चाहिए। और आत्मभाव में हो जाने से फिर परमात्मा में विश्वास बढ़ता जाएगा कि मैं यदि आत्मा हूं तो इस शरीर में लाने वाला कौन है, कौन लाया, कैसे मैं आ गया शरीर में, और आ तो गया, आने के बाद जब सारा सिस्टम हमारा चल रहा है, कैसे कैसे स्थितियां जीवन में आता है, विचार करिए। कितनी सारी दुखद घटनाओं से, भयंकर भयंकर परिस्थितियों से हम बच जाते हैं, संकटों से। हमारे सामने ही देखिए आप, जब हम अपने जीवन को देखेंगे, हमारे सामने कितने लोग जन्म हुए, कितने मर गए। मैं तो लगभग 100 व्यक्ति का नाम बता सकता हूं, 100 से अधिक, कि ये व्यक्ति इतनी आयु में इनका यहाँ पर देहांत हुआ, ये एक्सीडेंट में मरे, ये हार्ट अटैक में मर गए, ये ऐसा थे। कितने सारे अच्छे अच्छे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, बहुत समाज राष्ट्र विश्व के लिए हित चाहने वाले व्यक्ति भी, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ बीमारी आ गई, देहांत हो गया। हम देखिए स्वस्थ है अभी तक। अभी जो हमको ये परमात्मा की कृपा से जीवन हमारा चल रहा है, जीवन हम जी रहे हैं, तो उसका कैसे सदुपयोग करना है, और इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं अधिक से अधिक। इसके मूल मंत्र सभी, जहां भी हम देखेंगे ना, अलग अलग प्रकार से शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरुजनों का सानिध्य करते हैं, सब जितने भी अच्छे अच्छे पुस्तक हम पढ़ते हैं, सब जगह पर मूल निचोड़ क्या आता है? निचोड़ कृतज्ञ भाव, कृतज्ञता। हम इस ध्यान जो करते हैं सुबह शाम, अलग अलग प्रकार से शास्त्रों को पढ़ते हैं, सभी तपस्या, सब कुछ, सबके मूल में एक चीज होता है, कृतज्ञ बनना। माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ होना। किसी से भी कोई लाभ मिलता है हमको, कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। सुबह उठते ही धन्यवाद करना परमात्मा को, पूरा उठते ही, आंख खुलते ही ईश्वर स्मरण में आए, लेकर 1 घंटे तक जप करके सोना है, गायत्री का जप करना, ओम का जप करना, ईश्वर को धन्यवाद करना। माता पिता गुरुजन, लाखों करोड़ों व्यक्ति, कितने सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य से लेकर कितने लोगों की अवदान है हमारे जीवन के जीने में, कितने रूप से चल पा रहे, हम जी पा रहे, कपड़ा से लेकर, वस्त्र से लेकर, मोबाइल से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, सब चीजें। देखिए कितना हम धन्यवाद करते हैं सबके लिए। यदि इतने धन्यवाद की भाव हो जाए तो हम कहाँ शिकायत करेंगे। जहां देखो आज शिकायत करना, कमियों को देखना, गलतियों को देखना, कमियां निकालना, ये क्या है? अज्ञानता। इसलिए तो कहा गया भजन में, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों के खाता। समझदार व्यक्ति जितना ज्ञानी बन जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, ज्यादा शिकायत नहीं करेंगे, कमियां नहीं देखेंगे, वो फिर अंतर्वृत्तिक हो जाते हैं, परमात्मा में रम जाते हैं, मौन रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, फिर अच्छे कार्य में लगते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है वक्त है कम, लंबी मंजिल, एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है, जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। यदि ये समझ में आ जाएगा, ये तो भजन गा लिए, भजन गाने के बाद छुट्टी, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, भजन गा लिए, भजन के बाद छुट्टी। कितने सारे भजन में दिव्य संदेश है, उसको बैठ के व्यक्ति सोचे तो, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। यदि ये समझ में आ जाएगा हमको, तो कहाँ फिर राग करेंगे, कहाँ द्वेष करेंगे, कहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, कहाँ फिर कमियां देखते रहेंगे। भाई सबके अंदर तो भगवान है,
विद्यमान है, परमात्मा व्यापक है। जो जितने भी सारे संबंध है, जितने रिश्तेदार है, सब कुछ है, कहाँ हम लेके आए थे? आज हमारे आयु जितनी है उससे पहले ना पति थे, ना पत्नी थे, ना बच्चे था, ना सभी गुरु आचार्य थे। कौन थे? इन सबको जोड़ने वाले कौन है? कि ये सब व्यवस्था बनाने वाले कौन है? यह हमको सोचना है गंभीरता से। जब हम शांत होते हैं, पवित्र होते हैं, तपस्या करते हैं, ईश्वर के पास बैठते हैं, तो परमात्मा की कृपा से दिव्य चक्षु मिलती है हमको, तीसरा नेत्र मिल जाता है, मतलब दृष्टि अलग बदल जाता है, हमारा जन्म पुनर्जन्म हो जाता है। तो कह रहा था एक एक क्षण बहुत अनमोल है, एक एक सेकंड 86,400 सेकंड या 84,600 सेकंड बताते हैं। इतना सेकंड हमारे दिन भर में है, मिनट है। 24 घंटे में इतने सारे मिनट, इतने सारे समय बीत जाता है, सेकंड चला जाता है, तुरंत घड़ी बीतता ही जा रहा है, लेकिन हम उसका सदुपयोग कितना कर पाते हैं? किस लिए जीवन मिला है और कितने हम व्यर्थ समय गवाते रहते हैं? इन सब के ऊपर गंभीरता से जब हम विचार करते हैं, उसको निधिध्यासन का विषय बनाते हैं, तब निश्चय होता है। पढ़ लेना, सुन लेना, पढ़ा देना, सुना देना, ये अलग विषय है, और अलग से बैठ के विचार करना, निधिध्यासन करना, निर्णय करना, इससे जाके हम फिर साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, व्यवहार में हमारे जीवन में आ पाता है। तो हमको आत्मज्ञान के पिपासु बनना है, जीवन के मूल्यवान समय को व्यर्थ नहीं गवाना है, विवाद में, लड़ाई झगड़ा में, दोष को देखने में। एक एक सेकंड में हम जो विचार लाते हैं, जिसको स्मरण करते हैं, जिसको अपने आलम्बन का विषय बनाते हैं, वो सारा हमारे साथ जुड़ता है। देखिए कितना सूक्ष्म रूप में जीवन में घटित होता है, हमको पता ही नहीं। एक एक सेकंड हम जिसको स्मरण किए, जिसको देखे, उससे भी हमको मिलता है। कभी ध्यान दिए हैं आप? इसको देखें हम, उसके संस्कार पड़ा, अच्छा देखे, ऋषियों को देख लिया, महापुरुषों को देख लिया, इसलिए तो चित्र को देखकर चरित्र के पूजा के लिए बताया गया। हम इसको समझे ही नहीं। भगवान राम जी की मूर्ति रख रहे हैं, फोटो रख रहे हैं, तो किस लिए? राम जी को देखेंगे तो उनके रिफ्लेक्ट होगा, और गलत क्रिकेटर को देखेंगे, फिल्म एक्टर को देखेंगे, उलट पुलट देखेंगे, गलत चित्र को देखेंगे, तो हम ऐसे ही बनते हैं फिर। तो इसलिए घर में, मोबाइल में, हर जगह पर अच्छे अच्छे महापुरुषों के चित्र रखना चाहिए। जहां दृष्टि डाले हमारा महापुरुषों के चित्र डाले। घर में पुस्तक भी ऐसे ही रखना चाहिए, वेद रखिए, दर्शन रखिए, उपनिषद रखिए। देखिए आपके पास चारों वेद का सेट भी रखा हूं यहाँ पर। वेद, दर्शन, उपनिषद, ऋषियों के ग्रंथ रहे ना बहुत सारा। घर में कितने करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, घर बना देते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, तो हजारों रुपए का हमारे घर में पुस्तक रहना चाहिए। हमारे अहमदाबाद में एक है, वो तो लाखों रुपया का पुस्तक घर में रखें, और आप लोग भी रखते होंगे, काफी सारे रखे होंगे। रखना चाहिए, दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए। हर महीने, हर साल कम से कम इतने रुपए का मुझको लाना है पुस्तक। सारे अच्छे, जितने भी अच्छे अच्छे विद्वान हैं उनके पुस्तक रखना चाहिए। ऋषि दयानंद जी के पूरा वेद भाष्य रहना चाहिए, और भी बहुत कुछ पुस्तक रहे। कितने सारे ज्ञान मिलता है पुस्तकों को पढ़ने से। तो हमारे पास अच्छे चित्र हो, अच्छे पुस्तकें हो, लगातार हम देखना, सुनना, खाना पीना सत्वगुण युक्त करें, तब हम फिर सामान्य नहीं रहते हैं, विशेष बन जाते हैं। फिर परमात्मा के दिव्यता का अनुभव होता है कि परमात्मा कितने महान। फिर समझ में आता है कि भगवान कितने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, कितने बहुत अच्छे सृष्टि को बनाए। तो धर्म के मार्ग पर हम चले, सत्य मार्ग को पकड़ने पर परोक्ष वस्तु समझ में आ जाता है, जीवन सफल हो जाता है। क्या कहा मैं अभी? सत्य के मार्ग को, धर्म के मार्ग को यदि हम चुनते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, तो हमको परोक्ष चीजें समझ में आता है। इसी को ही कहा गया परोक्ष प्रिया ही देवाः। जो देव है, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, संस्कारी हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, उनको परोक्ष प्रिय समझ में आता है। आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, श्रेष्ठ कर्म, गलत काम करना ही नहीं है। करूंगा तो अगले जन्म में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन जाऊंगा, गधा बना देंगे परमेश्वर, पेड़ बन के खड़ा करा देंगे, इसलिए मुझको गलत काम करना ही नहीं है किसी भी हालत में। लोग मेरे साथ अन्याय करे, अत्याचार करे, कुछ भी करता रहे, जिसके पास जो होता है वो देता है, उसके पास जो है वो देगा, लेकिन मेरे को अपना संस्कार बिगाड़ना बिल्कुल नहीं। एक श्लोक आया ना, कोई हमको गाली दे, हमारे साथ निंदा करे, हमको गलत व्यवहार करे, तो हमको क्या बोलना है? तो श्लोक में बताया गया, ददतु गालिम
गालिदाने समर्थः तदभावे गालिदाने अहम नो समर्थः, ऐसे श्लोक है। जगते विदितमेतत् कोऽपि कस्मै ददाति। इस भाव ऐसा है कि जगत में यह प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वो देता है। देखिए कितने बढ़िया संदेश है इसमें। ये यदि हमारे बुद्धि में बैठ जाए तो हमारे साथ कोई भी कुछ करता रहे, हम कैसे रहेंगे फिर? बिल्कुल शांत। कोई नहीं, उसके पास जो है वो देगा। मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्यों गाली दूं, क्यों गुस्सा करूं, क्यों उनके विषय में नकारात्मक सोचूं? भाई नकारात्मक किसी के विषय में सोचा तो मेरा ही तो संस्कार बिगड़ा, मेरा ही समय सामर्थ्य व्यर्थ हो रहा है। उसी समय में यदि दूसरा अच्छा सोच लेता, सकारात्मक सोच लेता, ईश्वर के विषय में चिंतन कर लेता, अपने पढ़ाई लिखाई जो भी अच्छे काम है, अपने कर्तव्य कर्म है, उसकी बढ़ोतरी के लिए सोच लेता तो कितना अच्छा रहता। यह है विज्ञान, यह है परोक्ष प्रिया, यही है परोक्ष चीज को समझना। इसी को कहा जाता है तीसरा नेत्र, इसी को कहा जाता है विज्ञान। परमात्मा सबको प्रेरणा देते हैं, भय लज्जा शंका और आनंद उत्साह निर्भयता। लेकिन समझ कौन पाता है? कौन परमात्मा के दिव्य ज्ञान को समझ पाता है? ईश्वर की कितने बड़े बड़े प्रतिज्ञा हैं वेद में कि यदंग दासुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। आप मेरे समर्पित हो जाइए, मेरे आज्ञा के उनको चलने लग जाइए, फिर देखिएगा तुम्हारे सारी कामनाएं मैं पूरा कर दूंगा। प्रजापते न त्वदेता अन्यो विश्वा जातानि परितवो यत्कामास्ते। जो जो पदार्थ की कामना करते हैं ऋषि लिखते हैं तुरंत पूरा हो जाएगा। कामना तो करके देखिए, अच्छे कामना और आज्ञा अनुसार चलिए परमात्मा के, फिर देखिए कैसे मिलता है। सब कुछ परमात्मा देने में समर्थ है, लेकिन विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। यहां भी कौन हमको क्यों देता है? माता पिता गुरुजन बड़े कब देते हैं हमको? पूरा सब कुछ न्यूछावर कब कर देंगे? जब हम उनको समर्पित होते हैं। इसलिए समर्पण को हमको समझना चाहिए। ध्यान में बैठकर भी हमको ऐसे ही बिल्कुल समर्पण करना है, प्रभु आप ही सर्वोपरि है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को ही मिटा देना, शरीर भाव को ही मिटा देना, सारे ज्ञान विज्ञान सब कुछ मिटा के जब हम बैठ जाते हैं ध्यान में तो हमको विशेष आनंद मिलता है। और वो आनंद मिलते मिलते व्यक्ति परमात्मा के गुणों को धारण करते करते क्या होता है, इतना मजबूत बन जाता है, सब स्थिति में ऊपर सम रह पाता है। परिस्थिति कुछ भी हो जाए मनोस्थिति को शांत रख पाता है। कितने बड़े आपदा आ जाए उसको अवसर में बदल देता है। नहीं तो लोगों के रिमोट कंट्रोल बन जाते हैं हम। देखिए दिन भर लोग हमको रिमोट कंट्रोल लेके पकड़ नचाते रहते हैं। कोई आके गुस्सा कर दिया, हम दुखी हो गए, कोई फुलमाला पहना दिया, प्रशंसा कर लिए, कोई आको हमको कुछ कर दिया, हम फिर अलग रूप से प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि हम कमजोर है, बहुत कमजोर है, परमात्मा से जुड़ते नहीं है, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं। ईश्वर की आज्ञा पालन में जितनी तत्परता होनी चाहिए करते हैं, मना नहीं है, लेकिन जितनी होनी चाहिए ऋषियों की दृष्टि से हम देखें, महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो बहुत 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 कम है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए कहा गया सांख्य दर्शन में अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ऋषि लिखते हैं ये, कपिल ऋषि जी ने, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब जाके प्राप्त होंगे। सामान्य पुरुषार्थ करेंगे, ढीला ढाला चलते रहेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया, थोड़े बहुत सेवा कर दिए, सोचेंगे कि बस इतना मेरा सामर्थ्य है। आपका सामर्थ्य क्या है आपको क्या पता? परमात्मा ने क्या आपको बना, किस लिए बना रखे हैं शरीर, और आपके अंदर आपके माध्यम से क्या क्या संसार में कराना चाहते हैं। आगे तो बढ़ के तो देखो, फिर देंगे परमात्मा आपको, महान बना देंगे, महापुरुष बना देंगे, दिव्य बना देंगे, मोक्ष के अधिकारी बना देंगे, मोक्षत्व प्राप्ति हो जाएंगे। ऐसे अपने आप को सोचना है। तो हमें आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, परोक्ष प्रिय बनना है, लगातार तत्पर रहना है, मौन रहना है, एकांत में रहना है, जप करना है, अधिक से अधिक सेवा करनी है, पुरुषार्थ स्वभाव बनाना है, बैठे नहीं रहना है, लगातार काम करते रहना है, घर में परिवार में जहां है साफ सफाई करना, दूसरे को सहयोग करना, पढ़ाई करना, जप करना, ईश्वर का स्मरण करना, लगातार लगे रहना चाहिए, एक के बाद एक काम। इसको कहा जाता है कार्यांतर ही विश्राम है। विश्राम मतलब क्या है? एक काम के बाद दूसरे काम करना। आराम हराम है। सुबह उठ गए तो रात तक नॉन स्टॉप कार्य करना चाहिए, इधर गप्पे लगाना, इसको फोन कर लो, उसको फोन कर लो। व्यक्ति आजकल क्या करते हैं, फोन उठा लिए, कुछ काम नहीं, इसको फोन कर लेंगे, वहां घंटों तक बात करेंगे, उसको फोन कर देते हैं, वो फिर कूड़ा कचरा डाल देगा, उससे बात करेंगे, वो अपना शब्द सबके पास तो भरा पड़ा है,
जो देखते हैं सुनते हैं, जिसके पास जो कमियां हैं सब इधर उधर के निंदा करेंगे, कोई चुगली करेगा, कोई कुछ करके इस वायरस सारा भर देंगे, और इस वायरस लेके हम ध्यान करना चाहेंगे, एकांत में बैठना चाहेंगे तो कैसे होगा फिर? तो बहुत सावधानी ढंग से लोगों से बात करनी है, मिलना है, बैठना है, उठना है, क्योंकि सभी लोग के अंदर जो होता है ना हमको देते हैं, इसलिए चयनित रूप में अच्छे व्यक्तियों के पास बैठना है, मना नहीं है। जो जिनके पास बैठने से हमको कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमारे अंदर प्रसन्नता बढ़ रही है, ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना है, ऐसे व्यक्तियों से बात करनी है, ऐसे व्यक्तियों से संबंध रखना है। जो लल्लू बच्चे होते हैं ना, जो ऐसे ही गए गुजरे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना है, धीरे धीरे करके साइड हो जाना है, एकाएक नहीं, धीरे धीरे करते करते किनारा ले लेना है। नहीं तो स्वयं दुखी है, हमको दुखी कर देंगे, स्वयं परेशान है, हमको परेशान कर देंगे, स्वयं ईश्वर से दूर है, हमको भी ईश्वर से दूर कर देंगे। ये विज्ञान हमको समझना है, सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है, तब जाके हम आध्यात्मिक अपने आप को बना सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, राष्ट्र को, विश्व को आध्यात्म के मार्ग पर चला पाएंगे। स्वयं हम नहीं मजबूत बनेंगे तो कैसे संसार को मजबूत बनाएंगे? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमको अपने से शुरू करना है, स्वयं जप करना है, खूब जप करना है, बहुत अधिक व्यायाम करना है, बहुत अधिक सेवा परोपकार करना है, लोगों को अच्छाई के लिए प्रेरणा करना है। जैसे भी हो अवसर ढूंढना है, परमात्मा से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझको सेवा के योग्य बनाइए, मैं कहाँ सेवा करूं, कैसे करूं। आप मन में संकल्प करके देखिए, परमात्मा रास्ता खोल देंगे। जो भी आता है हमको, हम कुछ पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं, दूसरे को बताते रहें, पढ़ाते रहें, सिखाते रहें, अलग अलग माध्यम से देते रहें। जितना देंगे उतना बढ़ेगा। देने वाले को देवता कहा जाता है। देवी देवता कौन है? जो देते रहते हैं। माताओं को क्यों देवी बोलते हैं, क्यों नारी शक्ति बोलते हैं, क्यों मातृशक्ति स्वरूपा बोलते हैं? क्योंकि वो देते रहते हैं। मातृशक्ति के अंदर परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखे हैं, दिव्यताएं, छोटे से आयु से लेकर बड़े तक, अंतिम समय तक उनके अंदर जो स्वभाव है ना देने की है। भोजन बनाएंगे तो पहले दूसरे को खिलाएंगे, कोई भी कुछ होगा तो पहले दूसरे के लिए सोचेंगे। सब जगह छोटी बच्चियों को भी मैं देखता हूँ ना यहाँ पर, उनके अंदर कितनी समर्पण है, कितनी सेवा भावता है। छोटी छोटी लड़कियां होते हैं, कन्याएं, और मजदूरों के बेटे आदि भी होते हैं ना, उन लोग भी ऐसे ही। तो हमको ऐसे देने का स्वभाव बनाना है। जहां भी है हम कैसे संसार को अधिक से अधिक दे सकते हैं, अच्छे से अच्छे दे सकते हैं, ऐसी भावना जब हम करने लग जाते हैं तो परमात्मा के दिव्य गुणों से स्वतः ही हम जुड़ जाते हैं और उनकी प्रिय बन जाता है ईश्वर। ईश्वर के प्रिय कौन बनते हैं? जो ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर दिन रात दूसरे को देते हैं। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा अनादिकाल से परमात्मा जीवात्माओं को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए, मोक्ष प्राप्त कराने के लिए तत्पर हैं। इतना भी हम गलतियां करते हैं फिर भी माफ करते हैं परमात्मा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले, चलो, फिर भी अवसर देते रहते हैं। देखिए भोजन हम खाते रहते हैं, कितना उलट पुलट खाते हैं, पेट खराब होता है फिर ठीक हो जाता है, दांत खराब होता है फिर दूसरे दांत लगा देते हैं, आंख खराब होता है फिर आंख लगा देते हैं। कितना मजबूत किए हैं परमात्मा ने इंद्रियों को बनाए। क्यों बनाए हैं ऐसे? क्योंकि हमारे हितैषी है परमात्मा। जानते हैं इन लोग अज्ञानी हैं, छोटे बालक हैं, गलती कर सकते हैं, बार बार गलतियां करेंगे, लेकिन उनकी दया का स्वभाव है, इसलिए दया सागर बोलते हैं परमात्मा, कृपा निधान बोलते हैं। निधि है परमात्मा के पास। तो हमें ईश्वर को समझना है, ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प उत्पन्न करना है, अपने आत्मा के विषय में जानना है और संसार को भी ठीक ठीक समझना है। संसार में जितने भी संबंध है, जितने व्यक्तियों से हम संबंध जोड़ते हैं, सभी आत्माएं परमात्मा के संतान हैं। उन परमात्मा के जितने संतान हैं उनके साथ जब हम अच्छे व्यवहार करते हैं, उनके हित चाहते हैं, उनको उन्नति चाहते हैं, उनको सहयोग करते हैं, उनके लिए अधिक से अधिक अपने अंदर से शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए दुआएं देते हैं, तो हमको परमात्मा की ओर से मिलता है। हम जितना यहाँ लुटाएंगे हमको परमात्मा की ओर से मिलेगा, और जितना यहाँ पर कंजूसी करेंगे, छीन छीन के दूसरे से लेना चाहेंगे, छल कपट करना चाहेंगे और वाणी से गलत बोलेंगे, मन से भी दूसरे के विषय में गलत सोचेंगे, तो परमात्मा भी जाम कर देंगे। ये सिद्धांत है संसार का। जितना हम देंगे उतना वापस आएगा। वो वापस उतना ही नहीं आएगा, कई गुना होके आएगा हमारे पास। हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए हम दुखी होते रहते हैं। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरे नहीं है। हमको पता नहीं है कहां से आनंद का स्रोत आता है, और हम उस आनंद के स्रोत आने के रास्ता को ब्रेक कर रखते हैं।
राग में, द्वेष में, निंदा में, चुगली में, अनावश्यक चर्चाएं में, इन सब करने से क्या होता है, फिर परमात्मा से जो आने वाले प्रेरणाएं हैं, दिव्यताएं हैं, महानताएं हैं, सब ब्रेक हो जाता है। और जब धीरे धीरे हमको ज्ञान होता है, हम इन सबको हटाते रहते, फिर परमात्मा का जो फ्लो है हमारे अंदर आ जाता है, फिर आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, एकाग्रता सब प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें इस रूप में सोचना है, चलना है, तब ईश्वर समझ में आएंगे और निरंतर हम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं और खुशी पूर्वक जीवन जी सकते हैं। दूसरे के व्यवहार से फिर प्रभावित नहीं होंगे हम। दूसरे कुछ भी करते रहे, हम शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। चलिए अभी उपदेश मंजरी पुस्तक देखते हैं। हमारा उपदेश कौन सा चल रहा है? 10वां उपदेश। इतिहास विषयक प्रकरण में आगे चलेंगे तो विद्या का इतिहास इस विषय में है। मेरे पास जो पुस्तक है पृष्ठ संख्या 77 है, वहां से पढ़ रहा हूं। अब संक्षिप्त रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है। तो महर्षि दयानंद जी की देखिए कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सत्यार्थ प्रकाश से लेकर इतने अद्भुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथ बनाए हैं, गागर में सागर भर दिए हैं। वेद भाष्य से लेकर ये उपदेश मंजरी में भी बहुत सारे ज्ञान विज्ञान हैं। हरिदेश रत्नमाला, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, व्यवहार भानु, ये सारे अद्भुत ग्रंथ हैं। तो आप लोग जो पढ़ना चाहे, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ व्यवहार भानु है, आर्यदर्श रत्नमाला है, योग दर्शन है, और ये उपदेश मंजरी के सारे जितने पीछे हम लगभग 25 कक्षाएं पढ़ा चुके हैं, सारा यूट्यूब में उपलब्ध है। ध्यान के भी 50 कक्षाएं हैं, संस्कृत के भी लगभग 150-200 कक्षाएं हैं, सारे उपलब्ध है। तो आप मेरे से संपर्क करके आप लाभ ले सकते हैं। तो हमको लाभ लेना चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी के हरिदेश रत्नमाला भी पढ़ें, व्यवहार भानु भी पढ़ें, सारा प्लेलिस्ट रखा हुआ है। उनको क्रम से पुस्तक पकड़ के देखते देखते पढ़ते रहना चाहिए। तो इससे पहले यहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं ना उपदेश मंजरी, इस कक्षा में, इस प्लेटफॉर्म में जो हम पढ़ाए हैं व्यवहार भानु, उसके भी सारा रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। बहुत अच्छे प्रकार से हम व्याख्यान किए थे। अभी इसको भी थोड़ी दिनों में, कुछ महीने में ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इनको हमको पढ़ते रहना चाहिए। ऋषि दयानंद जी को समझना चाहिए। ऋषि दयानंद जी को समझ गए, ऋषियों को हम समझ जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएंगे, हम सत्य के मार्ग को समझ पाएंगे। ऋषियों ने कम शब्दों में बहुत गहरी बातों को समझा देते हैं। क्या कह रहे हैं? ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना कैसा है? एक डुबकी लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। इसलिए अनावश्यक इधर उधर के व्याख्याकारों को नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी कुछ लिख लिया, पुस्तक उठा के पढ़ लिए, उसमें क्या होगा? पहाड़ को खोदेंगे और मिलेगा चूहिया। ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत कुछ मिलेगा हमको। देखिए सत्यार्थ प्रकाश अभी पढ़ने वाले हैं 3 नवंबर से, और अभी ये उपदेश मंजरी पुस्तक भी हम पढ़ते हैं तो कितने सारे ज्ञान विज्ञान मिलता है। तो ऋषियों के प्रति हमारा श्रद्धा हो, विश्वास हो, तब हमारा जीवन शीघ्रता से सफलता की ओर बढ़ता जाएगा और हम सफल हो सकते हैं। चलिए, तो अभी संक्षिप्त विद्या का इतिहास कह रहे हैं। पहला विद्वान देव ब्रह्मा हुआ। पहले प्रारंभ में जो सृष्टि में ब्रह्मा विद्वान हुए, इससे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों के पास वेद आया। इस ब्रह्मा का पुत्र विराट, उसका पुत्र मनु, मनु के 10 पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि थे। इस समय में पढ़ने पढ़ाने की रीति क्या थी? यह सरलता से विदित हो सकता है। ऋग्वेद की किस शाखा थी? यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा, अथर्ववेद की 9 शाखा थी। इसी तरह 1131 शाखा पढ़ने पढ़ाने के लिए थी। चारों वेदों को अर्थ सहित जानने वाला जो यज्ञ का करने वाला होता था उसको ब्रह्मा कहते थे। ब्राह्मणों के बनाए हुए जो वेदों के व्याख्यान थे उनको ब्राह्मण पुस्तक कहा जाता था। थोड़ा सरल करके ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है। ऐसे ब्राह्मण और अनुब्राह्मण रूप बहुत सी पुस्तकें हैं। साप, पानी और हवा जिन एकांत स्थानों की होती थी, ऐसे एकांत स्थानों पर जाकर रहने वाले ऋषि, मंत्र दृष्टा, श्रवण व मनन करने वाले, पदार्थ विवेचन करने वाले, ब्रह्म विचार करने के वास्ते व सिद्धांतों के निश्चय करने के लिए नैमिषारण्य आदि स्थानों में सभा करते थे। तो पहले ऋषि लोग ज्ञान विज्ञान बढ़ाने की चर्चाएं करते थे मिलकर अलग अलग शांत स्थान पर एकांत में। एक महर्षि पाणिनि की बनाई हुई अष्टाध्यायी
में ही देखो कितने ऋषियों के नाम हैं। अष्टाध्यायी आप सूत्र जब याद करेंगे ना, अत्रि, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतमांगिरो, ऐसे कितने सारे ऋषियों का नाम है उस पुस्तक में, अष्टाध्यायी में। तो अनेक पुस्तकों ऋषियों का नाम है अष्टाध्यायी में। आजकल के स्वेच्छाचारी वैरागियों के समूह को देखकर कृपा पूर्वक प्राचीन ऋषियों का अनुमान कदापि ना कीजिए। देखिए क्या बोले, आजकल जो लाल कपड़ा पहन के भिक्षा मांगते हैं ना, बाजार में हम देखते हैं कमंडलों लेके कपड़ा पहनते रहते, ऐसे ही घूमते रहते हैं लाल कपड़ा तिलक मार के। ऐसे व्यक्तियों को देख के ऋषियों को, सन्यासियों को, विद्वानों को बदनाम नहीं करनी चाहिए। लाखों में करोड़ों में जो आजकल टीवी में भी आ जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं उसके आधार पर। भाई कितने सारे अच्छे काम कर रहे हैं उनको तो देखो। जैसे मैं पहले भी आपको निवेदन किया था ना कि एक राज्य में एक व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति खराब हो जाए तो राज्य को ही बदनाम कर दे। ये तो ऐसे ही होते हैं इन लोग। भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, पाप लगेगा, ये अप्रामाणिक बातें हैं। 5 करोड़ व्यक्ति है एक राज्य में, उस 5 करोड़ में से 50 व्यक्ति गलत आचरण कर दिए तो 5 करोड़ को बदनाम क्यों कर रहे हो? पाप नहीं लगेगा? ये झूठ नहीं बोल रहे आप। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या क्षुद्र बुद्धि है। किसी राज्य को लेकर, किसी परंपरा को लेकर, किसी जाति को लेकर हमको कमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा ही देखिए, कमेंट करने का अधिकार उसको है किसी की कमी दिखाने का। यदि आप 50 गुण जो उनके अंदर है आप बताते हैं तब कमी दिखाने का अधिकारी है। हमको ये सोचना चाहिए। किसी भी संस्था है, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की परिवार है, किसी परंपरा है, उस परंपरा में जो जितने अच्छे काम करते हैं उस अच्छे को तो हम कभी देखते नहीं, उस अच्छे को तो कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। लाखों कोई अच्छे काम कर रहा है, हजारों प्रकार की समाज सेवा का कार्य कर रहा है और दिन रात लगा हुआ है कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई संस्था, उसको हम नहीं देख के किसी एक चीज को देखकर उसको बार बार लाना, सामना करना, उसको बदनामी करने का प्रयास करना, ये कितना बड़ा पाप है। और इसको हम सूक्ष्मता से यहाँ पर व्यवहार में घटाएंगे तो एक व्यक्ति के अंदर यदि 10 गुण हैं, उस गुणों को पहले उसको बताइए कि आपके अंदर ये गुण है, ये गुण है, फिर एक दोष को बताइए। ये व्यवहार कुशलता है। पति पत्नी में है, मित्र मित्र में है, सब जगह पर संबंधों में यही तो गड़बड़ी है। गुण बहुत सारा होता है, उसको देखेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं। दोष एक होगा तो उसको लेके पकड़ के पूरा घिसटते रहेंगे, उसी को लेके लड़ाई झगड़ा मार पीट सब कुछ उसको लेकर। गुणों को देखे ना, हम गुणों को वर्णन करें बार बार, फिर प्रेम से एक दोष को बताना। तो महापुरुष लोग, गुरुजन लोग ऐसे ही करते हैं। जब भी किसी को एक दोष बताना है, एक दोष बताने से पहले 5 गुण बताइए उनके, और प्रेम से, निवेदन पूर्वक, हित की भावना से ना कि कमी दिखाना, उनको नीचे दिखाना, ऐसी भावना से दोष नहीं दिखाना चाहिए। ना उसको प्रभाव पड़ेगा, आपकी ही कमी, आपकी ही बदनामी होगी और आपका ही सम्मान जाएगा। ऐसे हमको व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए, तब जाके हम सुखी रह सकते हैं और सबके साथ संबंध अच्छा बना सकते हैं। तो सब तैयार की हुई पुस्तकों के आधार पर सिद्धांतों की एक पुस्तक तैयार करते थे पहले, जो ऋषि लोग होते थे ना, सब लोग मिलके विचार करके फिर उस पर ऋषियों की सभा में विचार होता था। आजकल तो कोई भी कुछ उठा लिया, पुस्तक बना दिया और प्रिंट कर दिया, चल पड़ता है। चलो, जो प्रामाणिक ऋषियों के आधार पर लिखते हैं उसके लिए तो दोष नहीं है। जो अनुशासन में रहते हैं, जो मर्यादित रहते हैं और जो अच्छी भावना से लिखते हैं, जो अज्ञानी है, जो सामान्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके कुछ भी लिख दिए, उनके लिए हानिकारक है। ऐसे पुस्तक से हमको बचना चाहिए। जिनका शुद्ध पवित्र जीवन है, आदर्शमय जीवन है, योगाभ्यास, ईश्वर में प्रीति है, ऐसे विद्वानों को, ज्ञानियों को पढ़ना चाहिए, उनके पुस्तकों को। अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए वेद व शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभवकर्ता 7 अथवा 8 धार्मिक बुद्धिमान मंत्री राजा को रखने चाहिए, क्योंकि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो जाता है। फिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कैसे हो सकता है? इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमानी नहीं है। निदान महाराज को उचित है मंत्रियों समेत 6 बातों पर विचार करें। मित्र और शत्रु में चतुरता, अपनी उन्नति, अपना स्थान, शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा, विजय किए हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ अपनी और दूसरों की भलाई की बात विदित हो उसे करना चाहिए राजा को। ये थोड़ा संकेत किए इस श्लोक से। यहाँ कुछ श्लोक दिए हैं, राजसभा के क्या क्या नियम होना चाहिए मनुस्मृति के, उसके आधार पर लिख रहे हैं। राजसभा का वर्णन यथार्थ विदित होता है इन श्लोकों से।
पुराने राजा युद्ध करने वाले सिपाहियों की रक्षा अपने पुत्र की तरह करते थे। देखिए क्या स्थिति होती थी। आज जो कर्मचारी हमारे पास आते हैं, मजदूर आते हैं, घर में काम करने वाले आते हैं, कोई भी काम करता है हमारे नीचे कर्मचारी है, उनको हम पुत्र की तरह देखते हैं क्या? होती है हमारी भावना? नहीं होती। इसको कहा था पक्षपात। ऐसे ऐसे व्यवहार में गड़बड़ी करते रहते हैं और सोचते हैं सुखी हो जाएं। कैसे होंगे? जैसे हम अपने घर के व्यक्तियों के विषय में सोचते हैं, ऐसे ही हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे नीचे काम करते हैं कोई भी, उन लोग के विषय में भी सोचना चाहिए, उनके परिवार के विषय में भी जानकारी लेनी चाहिए, उनके सुख दुख में थोड़ा बहुत भागीदारी भी करना चाहिए। तब फिर अपनापन बढ़ता है और उन लोग और भी श्रद्धा से काम करते हैं, विश्वास से काम करते हैं, उत्साह से काम करते हैं। तो पहले राजा लोग सिपाहियों को अपने बच्चों की तरह रखते थे, परिवार की तरह रखते थे। उन सिपाहियों को युद्ध करने में बड़ा भारी उत्साह होता था। फिर इन विचारों पर सब राजा लोग चलते थे। सब समान देश की रक्षा करते थे, उनके लिए खजाना जमा करने में लगे रहते थे। मनु जी ने युद्ध में जय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसी में युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सिपाहियों के हक भी बतलाए हैं। मनुस्मृति में क्षत्रिय का धर्म पूर्णतया वर्णन किया। केवल यही नहीं, किंतु मनु जी ने विद्या की रक्षा, विद्वानों के सत्कार आदि के लिए भी नियम बतलाए हैं। मनुस्मृति में बहुत कुछ बताया गया है। आगे चलकर हम मनुस्मृति भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़िएगा। शुद्ध मनुस्मृति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का मंगा के घर में रखा करिए, कभी अनुकूलता हो तो पढ़िएगा। सन्यासी का कर्तव्य क्या है, गृहस्थी का कर्तव्य क्या है, उपवास कैसे करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से बहुत अच्छा वर्णन है मनुस्मृति में। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लगभग 1500 श्लोक दिए हैं। मैं कहीं पर पढ़ा था, कितने सारे देखिए मनुस्मृति का प्रमाण दिए। आगे महाभाष्य में लिखा है, ब्राह्मण को 6 अंगों समेत वेदों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इन 6 अंगों में व्याकरण मुख्य है और पाणिनि बड़े विद्वान व्याकरण हो गए हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जावे उतनी ही कम है। इस महामुनि ने 5 पुस्तकें बनाई हैं। शिक्षा, इनको म्यूट करिए जी, ठीक है। तो उनादि कोश, धातु पाठ, गणपाठ, अष्टाध्यायी। यह बात निश्चय करने के लिए पाणिनि कब हुए, अनेक प्रकार की तर्कणियां प्रस्तुत की जाती है, परंतु इस विवाद के कुछ लाभ नहीं हो सकता। यह बात तो कि पाणिनि बहुत पुराने ग्रंथ करता है। प्राचीन समय में 14 विद्याओं के पढ़ने की रीति हमारे देश में थी। 4 वेदों के नाम तो सभी जानते हैं, 4 उपवेद है, 6 अंग है, ये सब मिलाकर 14 हो गए। 4 उपवेद, 6 अंग कौन कौन होते हैं उनका विचार करेंगे। 4 उपवेद जो है, पहला है आयुर्वेद। इस पर जो ग्रंथ चरक सुश्रुत मिलते हैं उनके बनाने वाले अग्निवेश धन्वंतरी ऋषि हैं। इस विषय का वर्णन हम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय सोमोल्लास में थोड़े बहुत किए हुए हैं। दूसरा धनुर्वेद है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद। तो आयुर्वेद हो गया, धनुर्वेद जिसमें अस्त्र शस्त्र विद्या का विचार है। इस उपवेद में ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, नारायणी अस्त्र, वरुण अस्त्र, मोहन अस्त्र, वायव्यास्त्र आदि की व्यवस्था लिखी है धनुर्वेद में। ये सब अस्त्र वेदार्थ का विचार कर और वस्तुओं के गुण और दोष जानकर तैयार किए जाते थे। क्षेत्रीय लोगों को यह धनुर्वेद बड़े परिश्रम से पढ़ाना पड़ता था। यह कहना दीवानापन है कि केवल मंत्रों के उच्चारण से शस्त्र और अस्त्र तैयार हो जाते थे। ये ठीक नहीं है। जो हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, ऐसे मंत्र पढ़ देते हैं, छोड़ देते हैं, जो रामायण आदि में देखते हैं, तो नहीं, वो तो हो सकता है कुछ विद्याएं ऐसे होती होंगी, हम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, बहुत तपस्या करनी पड़ती थी और अनेक प्रकार से विद्याएं थी। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन केवल पढ़ लेने से ऐसे हो जाएगा ऐसा नहीं है। बाकी काफी तपस्या करनी पड़ती थी, जानकारी लेनी पड़ती थी, सीखनी पड़ती थी विद्याओं को। आगे है तीसरा गंधर्व वेद, जिसमें विद्वानों ने गान विद्या का वर्णन किया है। उस समय में वेश की कविता अर्थात पद, ध्रुव पद, ख्याल, लावनी आदि नहीं गाते थे, जो हानिकारक है। प्राचीन आर्य लोग वेद मंत्रों का रसीला गायन करते थे। आजकल भी कभी आप सुने होंगे, सामवेद का गान करते हैं बढ़िया अच्छे प्रकार ढंग से। और दक्षिण प्रांत में अलग अलग प्रकार से जटा पाठ, घन पाठ, बढ़िया बढ़िया बहुत स्वर से गान करते हैं, मजा आता है, सुनने में आनंद आता है। और आजकल तो वैज्ञानिक लोग में भी परीक्षण कर लिया है कि वेद मंत्र को उच्चारण करने से हमको लाभ होता है, हमारे अंग प्रत्यंग पर असर पड़ता है, और सुनने से भी लाभ होता है। कितना गजब है देखिए वेद मंत्र में। तो हमको उच्चारण भी करना चाहिए,
गायन भी स्वयं को करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। आगे है अथर्ववेद अर्थात शिल्प शास्त्र है। इसका विचार मय संहिता, वाराह संहिता, विश्वकर्मा संहिता आदि पुस्तकों में बहुत तरह के किया गया है। एक अपूर्व बात इस समय स्मरण हुई है, स्वामी जी बता रहे हैं, वो आपको सुनाता हूँ। एक अंग्रेजी विद्वान डॉक्टर हमको मिले, स्वामी दयानंद जी को। उसने मुझे पूछा, कहा कि हमारे प्राचीन आर्य लोगों में डॉक्टरी औजार का कुछ भी प्रचार नहीं था। वो बोले उन्हें विदित नहीं था, इसलिए बोल दिए। तो मैंने सुश्रुत का नेत्र अध्याय, जिसमें कि बारीक सी बारीक जो है औजार का वर्णन है, निकालकर उन्हें दिखाया। ऋषि दयानंद जी बोल रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि आर्य लोग चिकित्सा में बड़े चतुर थे, उन्हें औजार की विद्या की बहुत उत्तम ज्ञान थी। तो ये है। आगे है 6 वेदांत, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब मिलाकर 14 विद्याएं हुई। इन सब पुस्तकों का अवलोकन करने में 12 वर्ष लगते हैं। इन ग्रंथों का दृढ़ अभ्यास करने से बुद्धि में उत्तमता पैदा होती थी। इस समय कुछ ऐसा अनुचित शिक्षा प्रदान का प्रचार हुआ कि इनमें से एक भी विद्या अत्यंत परिश्रम करने पर 24 वर्ष में भी नहीं आती। देखिए ऋषि दयानंद जी कहाँ 100-150 साल पहले बता रहे थे। बाकी आज भी मेहनत कर रहे हैं गुरुकुल में, अलग अलग जगह पर सच इन सब शास्त्रों को पढ़ने के लिए। इसका कारण यह है कि केवल तोता पाठ या घोषा घोष चलता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बंद करनी चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने विद्या स्नातक होने को ब्रह्मचारी के लिए केवल 12 वर्षों में सीखी थी, ऐसा लेख मिलता है। और यदि प्राचीन रीति के अनुसार इस समय भी शिक्षा दी जावे तो 12 वर्ष से विशेष समय इस काम में नहीं लगेगा। मान लीजिए गर्भाधान संस्कार से किया जाए, बच्चे को प्रारंभ से ही गर्भ से संतान को संस्कार दिया जाए, माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो कितने बुद्धिमान संतान उत्पन्न होंगे। और होते भी है। आज गुरुकुल में देखिए, यहाँ हमारे वानप्रस्थ रोजोड़ में 4-5 साल का छोटा सा बच्चा है, कितने सारे याद कर रखा है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, उनको दर्शन से लेकर बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान है उनके पास, सब कंठस्थ कर लेते हैं फटाफट। इतने पवित्र आत्मा होते हैं, दिव्य आत्मा, पिछले जीवन में पुरुषार्थ किए हुए आत्माएं होते हैं, तो कोई असंभव नहीं है। अब कुछ थोड़ा सा विचार 6 दर्शनों का कर रहे हैं। पहला दर्शन है जैमिनी जी के द्वारा बताया हुआ मीमांसा शास्त्र। इसमें धर्म और धर्मी का विचार किया है। प्रत्यक्ष व अनुमान, इन्हीं 2 प्रमाणों को माना है। धर्म का लक्षण करते हुए इन्होंने वर्णन किया है कि वेद की आज्ञा ही धर्म का लक्षण है मीमांसा दर्शन में। दूसरा है कणाद मुनि का बनाया वैशेषिक दर्शन। इसमें द्रव्य को धर्मी बनाकर गुण आदि को धर्म स्थापना करके विचार किया है। इन्होंने भी 2 ही प्रमाण माने हैं, 6 पदार्थों का निरूपण किया है। वैशेषिक दर्शन में आता है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये 6 के विषय में 6 पदार्थों की चर्चा है। तीसरा गौतम का बनाया हुआ न्याय शास्त्र है। इसमें यह विचार प्रारंभ करके धर्म का धर्म और धर्म का धर्मी क्यों नहीं होता, प्रमाण और प्रमेय का परस्पर संबंध बतलाया है। और 16 पदार्थ माने गए हैं, प्रमाण प्रमेय आदि, वाद जल्प वितंडा आदि, ये 16 पदार्थ न्याय दर्शन में। इस पर कोई यह कहते हैं कि इन शास्त्रों में परस्पर विरोध है, इसलिए पहले विरोध शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए। यदि एक विषय में भिन्न मत का प्रवेश हो तो उसको विरोध कहते हैं, परंतु यदि अनेक विषयों के विचार से अनेक विचारों का वर्णन हो तो उसको विरोध नहीं कहते हैं। ये 6 दर्शन अपने अपने लेखों पर चलते हैं, कोई किसी का विरोध नहीं करता है। मान लीजिए कि 2 भाई है, वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं या अपने रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों ठीक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का खंडन नहीं करिए, ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं पढ़ना चाहिए। यदि ऐसे कहेंगे तो फिर विरोध होता है। यदि दोनों अपने अपने रास्ते पर अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं तो विरोध नहीं है, दोनों ही अपना ठीक है, दोनों से ही हमको लाभ लेना चाहिए। ऐसे योग दर्शन का विषय है समाधि। सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में प्रैक्टिकली बात कहा गया है, सांख्य दर्शन में थ्योरेटिकल रूप में वैराग्य के विषय में बताया गया, वैशेषिक दर्शन में स्थूल जगत के विषय में बताया गया, सांख्य दर्शन में सूक्ष्म जगत के विषय में बताया गया, न्याय दर्शन में प्रमाणों के विषय में बताया गया है, मीमांसा दर्शन में फिर अधिकतर धर्म के विषय में चर्चा है, कर्मकांड के विषय में चर्चा है। तो कोई किसी का विरोध नहीं करते हैं। जो प्रामाणिक ऋषिकृत ग्रंथ है उसमें विरोध नहीं है। ऋषियों के ग्रंथ में, ऋषियों की बातों में कोई विरोध नहीं होता है, अपने अपने शैली है, अपने ढंग से वो बताते हैं। तो ये समाप्त हो गया उपदेश 10। तो हम आज विचार किए यहाँ पर उपदेश मंजरी पुस्तक में विद्या के विषय में, और 14 विद्याएं
ये उपवेद के विषय में बताया गया और प्रारंभ में हम विचार किए ईश्वर के विषय में, आत्मा परमात्मा ईश्वर में कैसे हमारी रुचि हो, व्यवहार में हमको क्या क्या ध्यान देनी चाहिए, आत्मबोध व्यवहार करनी चाहिए, इन सब विषयों को आज हम चर्चा किए। तो हम सब मिलके खूब मेहनत करते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति करें, ईश्वर में हमारी रुचि हो, लगातार हम ध्यान में, वैराग्य में, सेवा परोपकार आदि में तत्पर रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। हम सबको खूब बल दे, ज्ञान दे, आनंद दे, हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद सबका। हाँ जी, एक ने हाथ उठाया, विवेकानंद जी, क्या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी बोलिए। हाँ, गलती से हो गया क्या? ठीक है जी, ठीक है, तो बहुत बड़ी। तो आज धनतेरस है, काली चौदस आदि पर्व 5 दिन का आ रहा है, 5-6 दिन का। तो हम छुट्टी रखते हैं और नए उत्साह से, नई सोच के साथ आगे हम बढ़ेंगे और पुनः मिलेंगे सोमवार को ही, 2 दिन नहीं लेकिन 6 दिन के बाद सोमवार को मिलेंगे। तो इस प्रकार से छुट्टी रखते हैं। घर कुछ स्वाध्याय भी करना है, ध्यान संध्या भी करना है, यज्ञ भी करना है, ईश्वर को नहीं छोड़ना है, ये भी है। ऐसा भी न हो कि एक सप्ताह कि में आलस प्रमाद आ गया तो और ज्यादा हमें आगे बढ़ना है, उत्साह से वृद्धि करना है। इस प्रकार से सोचकर हम पुनः मिलेंगे। तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं, नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे, समृद्ध हो, ज्ञान और धर्म में आगे बढ़ते रहे, ईश्वर और हमारी दूरी कम होती जाए। तो इस प्रकार से हम अपनी भावना कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में मैं करता हूँ। तो शांति पाठ करवाने के लिए हमारे प्रयागराज से शंकर जी बाद में जय घोष करवाइए। धन्यवाद। कक्षा में उपस्थित सबको सादर नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पर और जय घोष से। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। हाँ, शांति। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। घर घर पहुँचे, घर घर पहुँचाए। अमर तो रहेगा, घर घर पहुँचे। हाँ, पढ़ो ध्वनि। नमस्ते। दैनिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। दीपावली की शुभकामना। दीपावली मंगलमय होए। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मंगलमय हो, सब आगे बढ़े, सुखी हो। निरोग रहे, पवित्र रहे, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब खूब धन्यवाद। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
बोल